केजरीवाल को जहां दिखेगा चप्पल और जूतों से स्वागत है, चप्पल और जूतों से स्वागत रहेगा इसका। मैं तो कह रहा हूँ जिन माता बहनों को उसने दारूबाज बनाया ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ वो अपनी चप्पल जूते ना अपने दरवाजे पे रख लें और बाइकआउट केजरीवाल अपने दरवाजे पे ना स्केच पेन से बाइकआउट केजरीवाल लिख दें कि केजरीवाल को वोट बिल्कुल नहीं देना। लिखो भाई लिखो, इसका मॉडल हमें समझना पड़ेगा। केबल ऑफ केबल इसका मॉडल इस देश को इस्लामीकरण करने का है, इस दिल्ली को इस्लामीकरण करने का है। हमें सोचना चाहिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अंकित आईबी का एक अधिकारी ताहिर हुसैन, उसके पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद ने उसकी हत्या अपने घर में खींच करके मार दिया। आज दिल्ली के लोग शर्मिंदा होकर के, आम आदमी बोल नहीं रहे, हमें बदनाम आदमी बना दिया। अगर एक चाय वाला होकर आईआईटी खोल रहा है और एक आईआईटी वाला होकर दारू का ठेका खोल रहा है लूटपाट करने के लिए, और एक चाय वाला होकर आईआईटी खोल रहा है आपके इंडियन कोई भी बच्चे के फ्यूचर एस्टेब्लिश करने के लिए, तो दोनों में से किसको चुनेंगे ये आपके दर्शक के विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। शराब नीति में और भ्रष्टाचार के लगातार आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की अब दिल्ली में मांग उठने लगी है। आज अगर बात करें जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अनशन शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अनशन, अब देखिए शराब घोटाले के घोटालेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस मांग को लेकर के अब यहां पर आमरण अनशन शुरू हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा इन पोस्टर पर एक नजर डालना चाहूंगा। सबसे आप पोस्टर देखिए, सबसे पहले देखिए, जो कल तक ललकारते थे मंच से ईडी और सीबीआई को, आज बचने के लिए ढाल बना रहे हैं अपने बाप और लुगाई को। मैं यहाँ पर वो पोस्टर का जिक्र करना चाहूंगा जहां पर शराब की बोतलें छापी गई हैं अरविंद केजरीवाल के साथ में। शराब माफिया से कर लिया गठजोड़, भ्रष्ट केजरीवाल तू गद्दी छोड़। देखिए कैसे कैसे स्लोगन दिए गए हैं। मैं क्या करूं, कर लिया अब बहुत बवाल, इस्तीफा दो केजरीवाल, इस्तीफा दो केजरीवाल। ये भारत का आम शहरी कह रहा है, ऐसा इन पोस्टर के जरिए ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई है। भ्रष्टाचार से अब नाता तोड़ो, नहीं तो आप राजनीति छोड़ो, ऐसा ये स्लोगन दिया गया है। अगर बात करें शराब माफियाओं से कर लिया गठजोड़, भ्रष्ट केजरीवाल तू गद्दी छोड़। मैं आगे अगर इधर दिखाना चाहूं आपको, दिल्ली की जनता को करके बर्बाद केजरीवाल के नेता हो रहे हैं आबाद। हो हल्ला करके आए थे करने राजनीति साफ, आज खुद भ्रष्टाचार की गंदगी फैला रही है आप। ये वो स्लोगन है, वो पोस्टर हैं जिनके जरिए अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग यहाँ के आम शहरी कर रहे हैं। यही वजह कि आज यहाँ पर ये आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदू है जी। जय श्री राम सारे लोगों को। और आज क्या बात है कि आज दिल्ली के जनता मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दिल्ली की जनता इसलिए मांग कर रही है कि आप एक चीज समझो, जिन माँ बहनों को इसने बस में फ्री में घुमाया, उन्हीं के बच्चों को दारूबाज बनाया, उन्हीं के आदमियों को दारू का आदी बनाया, उन्हीं की बेटियों के लिए पिंक ठेके खुलवाए। ठीक है जी। अब इसने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला था, ठीक है, जो कुत्तों के लिए खोला था जो इसने, वो मोहल्ला क्लिनिक हर उसके जो रूल्स के हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर दायरे में था। अब मैं अपने घर के बूढ़ी माता बूढ़े बुजुर्गों को क्या मैं 6 किलोमीटर पैदल भेजूंगा कि जाओ वो 15 रुपए का पत्ता खरीद के ले आओ? इससे बढ़िया तो मोदी जी ने जेनेरिक दवाइयों का प्रचार करके इतना बढ़िया कर दिया कि 1 किलोमीटर दायरे में 4 दुकान खुली हुई हैं। तो 100 रुपए की दवाई में 10 रुपए में वहां मिल रही है, जो 14 या 15 रुपए मिल रही है 100 रुपए की दवाई। तो मैं अपने बड़े बूढ़ों को बोलूंगा लो 10-20 रुपया वहां से वो पत्ते ले आओ। ये कुत्ते जहां पर बैठे वहां मत जाओ, काट लेंगे तो फिर कुत्ते का इंजेक्शन में लगवाना पड़ेगा। अब आप समझो केजरीवाल, ये केजरीवाल वो केजरीवाल है जो दिल्ली पुलिस मांग रहा था, है वो दिल्ली पुलिस जो मांग रहा था उसको पंजाब पुलिस मिल गई। खालिस्तानी एजेंडा, ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्ट वाले आकर के खालिस्तान चाहिए, हम पंजाब को इस हिंदुस्तान से अलग करना है। वो केजरीवाल जहां पर सिद्धू मूसेवाले की मौत हो जाती है, उस केजरीवाल को हमने मुख्यमंत्री बनाना है क्या दिल्ली के अंदर? जहां पर सूरी केवल मंदिर के लिए अपने प्रोटेस्ट कर रहा था, वहां पर गोलियां चला रहे थे आगे गैंगस्टर हैं, केजरीवाल के गुर्गे आकर के गोली चला रहे थे। वहां पर क्या कहानी हो गई? वहां पर पंजाब पुलिस की गोली नहीं निकली, चली नहीं। अब जब खालिस्तानी एजेंडा देखा तो हमने ये देखा जिस बब्बर शेर माना जाता था पंजाबी सिख धर्म के लोगों को, वो वहां पर पंजाब पुलिस में थे, वो अपनी गन मशीन और अपने आर्म्स दबाते और छुपाते डोल रहे हैं इन खालिस्तानियों से। इतना डर हो गया खालिस्तानियों का। किस लिए डर हो गया? कि जो वहां पर हमने आम आदमी पार्टी, जो बदनाम आदमी पार्टी बना दी है ना भाई, आम आदमी तो बोल नहीं सकते शर्म के मारे, ठीक है, बदनाम आदमी पार्टी जो बना दी है, वो हालात वहां हो चुके हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अंकित आईबी का एक अधिकारी ताहिर हुसैन, उसके पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद ने उसकी हत्या अपने घर में खींच करके मार दिया।
उसके बाद वो सवेरे अपने बच्ची को दवा दिलाने ले जा रहा था 6-7 साल की, बाप बच्चों को दोनों को मार दिया गया है। उसका रजिस्टर्ड प्रवक्ता दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में हनुमान शुभ यात्रा पे हमला करा था उसने, उसके प्रवक्ता वो क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, अंसार, वो धनाधन गोलियां चला रहे हैं। जामिया में मैं कह रहा हूँ जो जिहाद करते हैं उनके बीच में बिरयानी बांट रहा है। इसका मॉडल हमें समझना पड़ेगा। केबल ऑफ केबल इसका मॉडल इस देश को इस्लामीकरण करने का है, इस दिल्ली को इस्लामीकरण करने का है। हमें सोचना चाहिए, जिन हमारी बहन बेटियों को फ्री में घुमा रहा था उन्हीं बच्चों को ये दारूबाज बना रहा था। जो माता बहनें अपनी बच्चों को भेज देती थी, जाओ बच्चों स्कूल चले जाओ, आज हाथ पकड़ करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे स्कूलों में छोड़ के आ रहे सरकारी, जहां पर टीचर और प्रिंसिपल ही नहीं है। आधे स्कूलों में टीचर प्रिंसिपल आधे हैं। दिल्ली के अंदर जाकर के देख लो, मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर के चेक कर लो। अगर मैं गलत निकलूं तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देना। मेरे बदरपुर क्षेत्र में प्रिंसिपल ही नहीं था जी, 4 महीने तक प्रिंसिपल नहीं था बदरपुर क्षेत्र के अंदर। भाई साहब बच्चों को पकड़ के वहां तक छोड़ करके आ रहे स्कूल तक, और स्कूल से हाथ पकड़ के हमारी माता बहनें घर तक ला रही है। क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में केजरीवाल के कमाई वाले काला पैसा बनाने वाली मशीनें लगी हुई थी, जो दारू के ठेके के रूप में थी, जिनके पैसों से कमा करके उसने गुजरात में हजारों करोड़ रुपए खर्च करा, ब्लैक मनी हवाले के तरीके से वहां पहुंचा करके। समझना पड़ेगा इसका मॉडल। हमारे दिल्ली के अंदर इसने करा क्या दिल्ली के लोगों के साथ? आज दिल्ली के लोग शर्मिंदा होकर के, आम आदमी बोल नहीं रहे, हमें बदनाम आदमी बना दिया। आज मैं ये कह रहा हूं आपको एक दायित्व दिया जाता पत्रकार साहब कि आपको अपनी कॉलोनी संभालनी है, और वहां पर आप हैं बिश्नोई जैसे हैं, नीरज भवानिया जैसे गैंगस्टर और भारत के कोने कोने से गैंगस्टर बुला करके आप कार्य करवाओगे, ताहिर हुसैन जैसे, अंसार जैसे हैं, आप ये कार्य करवाओगे तो सबसे पहले आप जेल जाओगे कि वो कार्यकर्ता जेल जाएंगे? आप पहले ये बता दो। सबसे पहले वो गुर्गे से पहले गुर्गे नहीं पकड़े जाते, पहले जो गैंगस्टर जो मेन माफिया होता है ना वो पकड़ा जाता है। तो मेरा संविधान इस तरीके का हो गया है कि केजरीवाल को तो अंदर करेगा नहीं क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, डर रहा है। वो संविधान वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन बोल रहा है, तेरे को कौन बोल रहा है? जिन्होंने भी शपथ खाई थी ना, वो अपने घर में आराध्य शिवलिंग ला करके रख लिया उन्होंने, नालायक। और तू भी कहीं ना कहीं भगवानों को पूछता होगा, मत्था टेकता होगा। अब तो कश्मीर के मौलाना मौलवी भी मत्था टेक रहे हैं सत्य सनातन धर्म को। भैया भाईचारे वाली बात तो केजरीवाल के अंदर है ही नहीं। भाई मोदी है तो मुमकिन है ना। मुफ्ती क्या, मुफ्ती के पूर्वज भी जाएंगे और बड़े बूढ़े बच्चे भी जाएंगे जो है वो सब जाएंगे। उनको पता है कि राम के बिना ना कोई काम नहीं होगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं ये बात बोलूंगा क्योंकि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, इसलिए बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, ठीक है जी। और केजरीवाल मंदिर तोड़वा रहा है दिल्ली में, देखो उसने शिव मंदिर तोड़वा दिया कितना। अब केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ, जितने दायरे में तूने मंदिर तोड़वाया है, 350 गज का मंदिर था, वहां पर दारू का ठेका खोलेगा, वहां पर अपने ऑफिस खोलेगा, वहां पर कुत्ते बिठाने वाला मोहल्ला क्लिनिक खोलेगा। उस जगह को तू किस यूज में लेने वाला? केजरीवाल, दिल्ली की जनता अब वही देखेगी कि दिल्ली के अंदर जो तूने प्रोपेगेंडा चलाया है, जिहाद और जिहाद, अब वो देखेंगे उस मंदिर की जगह पे तू क्या करेगा, और नहीं तो तेरे से जवाब मांगेंगे। और दिल्ली की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके आदमी, जिनके बच्चे, जिनकी बेटी दारूबाज बनी है, बच्चों को जो आदि बनाया दारूबाज, कॉलर पकड़े इसका और किसी पुलिस के पास नहीं ले जाना। पुलिस को करो साइड, और मैं कह रहा हूँ कोर्ट को भी करो साइड, सीधे तिहाड़ जेल के ना गेट पे खड़े करके और इसको ना अंदर धक्का मार के अंदर करो केजरीवाल को। संविधान इस चीज़ की इजाज़त देना चाहिए, संविधान को भी। क्यों भाई पुलिस का समय खराब करवाएं? जिस बंदे ने दिल्ली के अंदर बताओ यार, शिक्षा मंत्री इसका चले गया, वही दारू मंत्री है। 18 मंत्रालय ले रखे हैं। कैसा मंत्रालय भाई, कैसा मुख्यमंत्री है ये? केजरीवाल एक बहुत बड़ा अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी, जो IAS IPS कमिश्नर DCP के लाइन में ही आता है। इसको सारा मॉडल पता कि क्राइम करना कैसे, घोटाला करना कैसे और बचना कैसे। लेकिन सच्चे कट्टर ईमानदार से नहीं बच पाएगा। ये कट्टर बेईमान है। जो कट्टर ईमानदार हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे अन्ना हजारे जी थे, एक भी रैली में अन्ना हजारे जी का नाम नहीं लिया इसने। एक भी रैली में अन्ना हजारे जी को ला करके संबोधित नहीं किया। अरे उनका धन्यवाद ही कर देता। बेईमान, कट्टर बेईमान, उनका धन्यवाद ही कर दे। अगर देश को आप समझो 100 साल अंग्रेजों के, हमारे आपके पूर्वजों ने बलिदान नहीं दिया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए? हर बंदे के बलिदान दिया। मैं तो सारे धर्म के लोगों ने बलिदान दिया है इस देश को आज़ाद करवाने में। उसके बाद भी हम मूर्खों ने 70 साल अंग्रेजों की पार्टियों को राज करवाया। और अब उससे भी ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका तोड़ केवल इससे मुक्ति है,
भाई साहब इससे मुक्त होकर के दिखाओ। हमें पंजाब और दिल्ली हमारे सामने है प्रमाण कि दिल्ली में हम कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं बड़ा दौर देखा है, बड़ा दौर देखा है, तो हमने भी दिल्ली दंगा देखा है भाई साहब। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल इस्तीफा देना होगा। केजरीवाल को जहां दिखेगा चप्पल और जूतों से स्वागत है, चप्पल और जूतों से स्वागत रहेगा इसका। मैं तो कह रहा हूँ जिन माता बहनों को उसने दारूबाज बनाया ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ वो अपनी चप्पल जूते ना अपने दरवाजे पे रख लें और बाइकआउट केजरीवाल अपने दरवाजे पे ना स्केच पेन से बाइकआउट केजरीवाल लिख दें कि केजरीवाल को वोट बिल्कुल नहीं देना। लिखो भाई लिखो, इस दारू मंत्री को वोट नहीं देना, इस गधे मंत्री को वोट नहीं देना, इस बेईमान मंत्री को वोट नहीं देना। अब ये जेल में जाने के बाद वहां पर जाकर पता क्या बोलेगा, मोदी जी मेरे को इजाजत दो, मैं ये यहाँ पर रोजगार देना चाहता हूँ जेल में। क्या मालिश का रोजगार देगा? और तेल कहाँ से मंगवाएगा? ये इटली से बाहर डांसर लाते थे कांग्रेसी, तू सऊदी अरब और सीरिया से क्या सांडे का तेल, कौन सा तेल लाएगा भाई? तू कौन से काले तेल से मालिश करवाएगा तू तिहाड़ जेल के अंदर है? अब की बार केजरीवाल, वो भी जेल में, जेल में। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? वासुदेव मन्ना। इस्तीफा दो केजरीवाल, इस्तीफा दो केजरीवाल। हाँ, यही नारा हर एक दिल्ली वासी के अंदर गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने घोटाला किया, आप दिल्ली का मालिक बोलते हो एक तरफ आप घोटाले करते हो, दिल्ली वासी का जनता का पैसा लूटते हो और जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप गोवा में खर्च करते हो, पंजाब में खर्च करते हो, गुजरात में, हिमाचल में खर्च करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपके इस पूरा षड्यंत्र के पीछे आपका हाथ है। तो इसीलिए खुद से आके इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आपने दिया नहीं। तो हम ये मांग लेके अड़े हैं कि आपका इस्तीफा लेके ही हम रहेंगे, और अगर आपने नहीं माना हमारे इस मुहिम से, तो इस मुहिम को हम आगे भी बढ़ाएंगे और बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। एक और बात है ना कि वो तो अब इस्तीफे पे बात ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ राजस्थान पहुँच जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, वहाँ मोदी को कहते हैं कि नहीं हमें देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए, मतलब उनको कहीं मोदी अनपढ़ लगते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में जाकर के ऐलान करते हैं कि नहीं हम मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस्तीफा देने जैसी स्थिति तो कहाँ बन रही है? नहीं बन रही। देखिए, ये आपके दर्शकों के लिए बता दूं, अगर एक चाय वाला होकर आईआईटी खोल रहा है और एक आईआईटी वाला होकर दारू का ठेका खोल रहा है लूटपाट करने के लिए, और एक चाय वाला होकर आईआईटी खोल रहा है आपके इंडियन कोई भी बच्चे के फ्यूचर एस्टेब्लिश करने के लिए, तो दोनों में से किसको चुनेंगे, ये आपके दर्शक के विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। पढ़ा लिखा कौन? वही तो बोल रहा हूँ, एक चाय वाला होकर के हर एक आम नागरिक के लिए अगर स्कूल कॉलेज खोल रहा है, आईआईटी खोल रहा है, और उसी आईआईटी से एक बंदा पढ़ करके दारू का ठेका खोल रहा है, आपके बच्चे के हाथ में दारू पकड़ा रहे, तो किसको? ये आपके जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। ये जनता का विवेक है, जनता ने ये ठान लिया है कि 2024 में किसको लाना है, और ये कुछ भी माहौल बनाए इससे पलने वाले हैं नहीं। और उल्टा दिल्ली की जनता इस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि केजरीवाल इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से इनका मेजोरिटी परसेंटेज अभी जेल के अंदर है, आने वाले समय पे केजरीवाल भी जाने वाले हैं मसाज लेने के लिए। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अब की बार किसकी बारी? अब की बार फर्जीवाल की बारी। जैसे एक कहावत है, देखिए, बंदरों को हाथ में अगर कार देंगे और ऐसे नालायक आओ और पियो पार्टी पाप पार्टी जैसे नालायों के हाथ में अगर सरकार छोड़ेंगे, तो दोनों का परिणाम एक जैसा होगा। बंदर जैसे ही कार चलाने जाएंगे, लेकिन निकलते ही एक्सीडेंट गाड़ी, इनको भी वही हालत हुआ। 2011 में जिस भ्रष्टाचार को मिटाने आया था, जैसे ही इनके हाथ में गाड़ी मिल गया, ये एक्सीडेंट कर बैठे। इनको आज एक करके इनका जितना भी जो ब्लैक मनी कमाने का या जो करप्शन करने का जो सागरेत था, 60 गार्ड मिलके जो मिनिस्टर बना के रखे हैं, सो कॉल्ड मिनिस्टर बना के रखे हैं, इनको तो करप्शन मिनिस्टर बना देना चाहिए था। इनको उनको टैगलाइन दे देना चाहिए था, ये करप्शन मिनिस्टर है। केजरीवाल उसका बॉस है, सरगना है, जो बैठ के अली बाबा और 62 चोरों की सरदार होके बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं केजरीवाल को इसको जिम्मेदारी लेना चाहिए और आके इसको इस्तीफा देना चाहिए। हम इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं।